कभी सोचा है कि भारत का पहला समुद्री पुल, जिसने 100 साल तक इतिहास रचा, अब क्यों बदला जा रहा है? 1964 की एक भयानक रात पंबन ब्रिज पर दौड़ती ट्रेन अचानक भीषण तूफान की चपेट में आ गई। तेज लहरों ने पलक झपकते ही पूरी ट्रेन को समुद्र में बहा दिया। सैकड़ों लोग हमेशा के लिए खो गए। लेकिन वही पुल जिसने इस दर्दनाक हादसे को देखा, अब नए अवतार में लौट रहा है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, जिसे प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैसे बना यह आधुनिक ब्रिज? क्या यह पुराने से ज्यादा मजबूत और उन्नत है? कैसे मेट्रो मैन श्रीधरन ने सिर्फ 46 दिनों में पुराने ब्रिज को दोबारा खड़ा कर दिया? आपका स्वागत है इनर लाइट में। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नीले समुद्र पर फैला रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबन ब्रिज एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। यह ब्रिज ट्रेनों और जहाजों दोनों के लिए सुगम मार्ग प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल रामनवमी को इसका उद्घाटन करेंगे। यह नया ब्रिज 100 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनेगा। स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलॉक्सेन पेंट से निर्मित यह ब्रिज समुद्री चुनौतियों को झेलने में सक्षम है। इसकी आयु 58 वर्ष आंकी गई है। इसमें एक स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल लिफ्ट सिस्टम है जो ब्रिज को 17 मीटर ऊपर उठाकर बड़े जहाजों को गुजरने देगा। पुराने पंबन ब्रिज की नींव 1911 में रखी गई थी और 1914 में यह यातायात के लिए खोला गया। यह भारत का पहला समुद्री पुल था जो भारत सीलोन, अब श्रीलंका, व्यापार के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान जहाज धनुषकोडी पंबन द्वीप का दक्षिण पूर्वी छोर, जो अब उजड़ चुका है, और श्रीलंका के तलाई मन्नार के बीच चलते थे। 1964 की सुनामी में धनुषकोडी पूरी तरह नष्ट हो गया था और आज भी वहां कोई नहीं बसता। पुराने ब्रिज में डबल लीफ बास्क्यूल सेक्शन था जिसमें शेयरजर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन लगा था। जहाजों के गुजरने के लिए इसे ऊपर उठाया जाता था। कम संसाधनों और संक्षारक वातावरण में बने इस पुल को तकनीकी चमत्कार माना जाता था। 2010 में बांद्रा वर्ली लिंक के खुलने तक यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। 23 दिसंबर 1964 की रात एक भीषण सुनामी ने पंबन द्वीप को तबाह कर दिया। रात करीब 11 बजे 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन के 6 डिब्बे ब्रिज पार कर रामेश्वरम से धनुषकोडी जा रहे थे। धनुषकोडी उस समय भारत श्रीलंका यातायात का प्रमुख रेलवे स्टेशन था, जहां से सदर्न रेलवे की स्टीमर सेवा श्रीलंका के तलाई मन्नार के लिए चलती थी। लेकिन ट्रेन कभी धनुषकोडी नहीं पहुंची। सुनामी की वजह से पूरी ट्रेन समुद्र में बह गई। सुबह सिर्फ ट्रेन का इंजन दिखाई दे रहा था। खराब मौसम के कारण धनुषकोडी या रामेश्वरम के कर्मचारी ट्रेन का पता नहीं लगा पाए। धनुषकोडी स्टाफ भी समुद्री पानी में फंस गया था। सुबह 6 बजे जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो स्टाफ को सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। रेलवे सेफ्टी कमीशन CRS की 1967 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में 100 से 110 यात्री और 18 रेल कर्मी सवार थे, जिनकी सभी की मौत हो गई। कुछ अनुमानों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 250 तक हो सकती है। हालांकि पुराना पंबन ब्रिज सुनामी में बच गया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। 146 स्पैन में से 126 स्पैन बह गए और ब्रिज के 2 पाए भी नष्ट हो गए। दिल्ली मेट्रो के लिए मशहूर होने से पहले भारत के मेट्रो मैन आई श्रीधरन ने पंबन ब्रिज के पुनर्निर्माण का जिम्मा संभाला था। श्रीधरन ने 2021 के एक इंटरव्यू में बताया, मैं क्रिसमस की छुट्टी पर अपने गांव में था कि मुझे चीफ इंजीनियर के पास चेन्नई आने का संदेश मिला। रेल मंत्रालय ने शुरू में ब्रिज को दोबारा बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह बहुत महंगा और चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन उत्तर भारत के सांसदों के दबाव में 6 महीने का समय दिया गया। जनरल मैनेजर ने इसे 3 महीने में पूरा करने को कहा, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 46 दिनों में बना दिया। श्रीधरन की सफलता का राज मछुआरों की मदद थी।
एक मछुआरे ने बताया कि उसे समुद्र में एक गिरडर दिखाई दिया है। इसके बाद एक बड़ा अभियान चलाकर समुद्र की तलहटी से सभी 126 गिरडर बरामद किए गए और ब्रिज का पुनर्निर्माण किया गया। पुराने ब्रिज ने एक सदी से अधिक समय तक व्यापार और तीर्थ यात्रा में अहम भूमिका निभाई, लेकिन संक्षारण, उच्च रखरखाव और परिचालन चुनौतियों के कारण नए पंबन ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया गया। 2019 में नए ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी। 2.8 किलोमीटर लंबा यह नया ब्रिज पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। छोटे जहाज बिना लिफ्ट के ही इसके नीचे से गुजर सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार इस ब्रिज में 99 स्पैन, प्रत्येक 18.3 मीटर और केंद्र में 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो बड़े जहाजों के लिए 17 मीटर तक उठ सकता है। इस ब्रिज को दोहरे रेलवे ट्रैक के साथ डिजाइन किया गया है। 333 पाइल और 101 पाइल कैप की मदद से यह भारी मालगाड़ियों और वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भी सहारा देगा। नया पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग कुशलता और संकल्प का प्रतीक है। यह उस त्रासदी की याद भी दिलाता है जब सैकड़ों यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यह ब्रिज नए भारत की प्रगति और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। आर्टिकल का रेफरेंस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।